वेलकम टू भगवत गीता फाउंडेशन कोर्स। तो हम भी थोड़ा 5 मिनट हम कीर्तन करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे। ओके। जयो राधा माधवा कुंजा विहारी जय जयो राधा माधवा कुंजा विहारी गोपी जाना वल्लभा गिरिवाधारी गोपी जाना वल्लभा गिरिवाधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जाना वल्लभा गिरिवाधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jayo Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Jaya Sitaram 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 Lakshmana Hanuman Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता फाउंडेशन कोर्स 2.0 की जय आप सबकी तो हम एक ये प्रार्थना से हम शुरू करेंगे। ओके, यहां पे आगे जगह है, फ्रंट रो। कंफर्टेबल? ओके, तो ये हम छोटी सी प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। प्रार्थना आपके स्क्रीन के ऊपर है? नहीं है? ओके, हरि बोल। दोनों हाथ जोड़ के आंख खुली रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको श्लोक देखना है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। 7-8 श्लोक हैं तो साथ में उसको दोहराएंगे, साथ में, है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णा पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत फिर से भगवद गीता फाउंडेशन कोर्स में। इसका एक और भी नाम है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो हमने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें ढूंढी है, पाई है, लेकिन शायद जिंदगी का सबसे हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता फाउंडेशन कोर्स, जिसके टुडे इज द फर्स्ट डे। तो आप सब एक्साइटेड हैं? तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर टुडे स्पीकर। तो प्रभु जी का नाम है नित्य चरण प्रभु, और पिछले 8-9 साल से वो हमारा जो ये इस्कॉन है उससे जुड़े हुए हैं। पिछले 8-9 साल से वो भगवद गीता की टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं। वैसे मटेरियल क्वालिफिकेशन प्रभु जी ने पास आउट किया है एनडी से, एनडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, सिविल पीई सिविल बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग किया है प्रभु जी ने। और तब से उसी कॉलेज में वो इस्कॉन के संपर्क में आए, और मतलब जो भगवद गीता की टीचिंग्स थी, जो भगवान कृष्ण की शिक्षा है भगवद गीता, उससे इंस्पायर होकर उससे प्रभावित होकर फिर उनको लगा कि क्यों ना इसका जो प्रचार प्रसार है वो आज के जितने भी युवा वर्ग है, जितने भी फैमिलीज हैं, उनको किया जाए। तो इसलिए फिर 2017 में उन्होंने फुल टाइम इस्कॉन को इस तरीके से ज्वाइन किया ताकि वो डेडिकेटेड टाइम दे पाए यहाँ पे भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने। तब से वो जितनी भी यहाँ की अहमदाबाद की कॉलेजेस हैं, लाइक एलडी है, विश्वकर्मा है, निर्मा है, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे प्रभु जी प्रीच करते हैं। तो वहाँ पे सारी कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम चलते हैं भगवद गीता के, सारे यूथ जुड़े हुए हैं भगवद गीता से। तो फिर
वेदिक यूथ क्लब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेजेस के अंदर चलता है। वहाँ पे प्रभु जी उसके डायरेक्टर है, और हमारा यहाँ पे टेम्पल के अंदर इस्कॉन यूथ फोरम है। तो इस्कॉन यूथ फोरम में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं, लीडर्स हैं, जिसमें प्रभु जी भी लीड करते हैं पूरे फोरम को, जिसमें भगवत गीता के प्रोग्राम्स चलते हैं। और उसके अलावा इस्कॉन का जो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसका नाम है GPC, तो उसका मतलब कि कॉलेज जो ट्रेनिंग होता है प्रोग्राम, वो भी प्रभु जी ने पास आउट किया हुआ है। तो ही इज आल्सो he will be also future leader। तो बहुत सारी प्रभु जी की क्वालिटीज है। और इसके अलावा काफी सारे ऐसे फुल टाइम जो दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं कि हमें भी भगवत गीता के प्रचार और प्रसार के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है, तो उनको भी प्रभु जी गाइड करते हैं। और बहुत सारे यूथ, लगभग 200 से भी ज्यादा यूथ प्रभु जी से जुड़े हुए हैं। एंड दिस इज द भगवत गीता फाउंडेशन कोर्स सीजन 2। इससे पहले सीजन 1 भी हमारा जो पूरा टीम है BGSC की, तो उसको प्रभु जी सेवा देते थे, उसको गाइडेंस देते थे। तो टुडे इट इज अवर फॉर्च्यून कि हम थोड़ा भगवत गीता से हम सुनेंगे उनसे, उनके मुंह से। सो ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम कोई भी स्पीकर को वेलकम करते हैं तो हम हरे कृष्ण मंत्र बोलकर वेलकम करते हैं। सो आप सब अपना 2 हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र हम बोलेंगे साथ में। मेरे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। तो हमने हमारे अभी तक हमारी जिंदगी में हमने बहुत सारी चीजें खोजी है, पाई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिंदगी का सबसे जो जरूरी पहलू है या जो सबसे जो गहरा पहलू है वो है कि हम खुद को भी जानें। और इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अगर हम अपने आप को जाने वास्तविकता में गहराई से थोड़ा वक्त निकाल के, तो शायद हमारी जिंदगी में हर एक क्षेत्र को हम एक नया मतलब दे पाएंगे और बेहतर तरीके से हम उसको देख भी पाएंगे। तो अगर कोई ट्रेन में जाता है और अगर हम उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर वो अगर बोलता है कि मेरे को पता नहीं, तो फिर हम उसको पूछते हैं कि तो तुम कहाँ से बैठे हो, तो वो बोलता है पता नहीं। तो फिर उसको पूछते हैं तो तुम इधर क्या कर रहे हो, वो बोले पता नहीं। तो फिर हम क्या सोचेंगे, पागल है ना। तो क्या हमने अपनी जिंदगी की यात्रा में चढ़ने और अभी हम यात्रा कर रहे हैं, क्या कभी हमने सोचा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से बैठे हैं, और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसा ना हो कि जब यात्रा पूरी हो और जहां पे पहुंचना है, जहां कहीं पे हम पहुंच गए और वहां पहुंच के पता चलता है कि मेरे को तो इधर आना ही नहीं था। बहुत बार हम दूसरे लोगों की जिंदगी खुद जीते हैं, सही बात है। हमारा जिंदगी के लक्ष्य का कॉन्सेप्ट, जिंदगी में सक्सेस का कॉन्सेप्ट कुछ होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दूसरे लोग क्या सोचते हैं मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे बारे में, मेरे सफलता के बारे में। ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी बीत जाए, कहीं पे पहुंच जाए और फिर हम प्रश्न उठाए कि क्या सचमुच मुझे ये चाहिए था। और वो जो दर्द होता है कि पूरी जिंदगी निकल गई, वक्त बीत गया दूसरे की जिंदगी जीने में, और कभी हमने चैलेंज नहीं किया कि आखिर जिंदगी क्या है, वो दर्द बयान नहीं हो सकता। इसीलिए जिंदगी में कुछ वक्त निकालना चाहिए टू डिस्कवर अवर सेल्फ, टू डिस्कवर द डीप सीक्रेट्स ऑफ लाइफ।
इसलिए आपने ये जो डिसीजन लिया ये 6 दिन निकालने का और इधर आने का, उसके लिए हम पूरा टीम हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। शायद ये 6 सेशंस आपके लाइफ को चेंज कर देगा, और अगर कुछ हमारे जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव आने वाला हो तो उसके लिए वक्त देना वर्थ इट है। इसलिए हम ऐसी आशा करते हैं कि ये 6 के 6 सेशन में हम साथ में यात्रा पूरी करेंगे, क्योंकि उससे हमारी ये इस जीवन की यात्रा को उसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल पर्पस और मिलेगा, और हमारी लाइफ सचमुच कलरफुल बनेगी। तो इसलिए हमको वक्त निकालना चाहिए। जैसे कि अर्जुन थे, तो अर्जुन जब तीर मारते थे तो पहले वो तीर को पीछे खींचते थे, फिर तीर मारते थे। तो उसी तरीके से हमको अपने जीवन में थोड़ा ठहराव से सोचना चाहिए और ऐसा वक्त निकालना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे क्या ये मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं ताकि जब वो पीछे जाने के बाद, सोचने के बाद जब हम आगे जाएंगे तो जैसे तीर आगे जाता है तो उसका पावर, उसका इम्पैक्ट, उसका फोकस ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये वक्त जरूरी है। तो हमारा प्रोग्राम का फ्लो कैसा रहेगा? तो हमारे 6 सेशंस हैं। आज का जो पहला सेशन है वो क्या है? सर्च फॉर हैप्पीनेस। वास्तविक खुशी क्या है, कहाँ है, वो हम आज देखेंगे। फिर कल हम देखेंगे हु एम आई, साइंस ऑफ द सोल, वास्तविकता में हम कौन हैं। फिर डे 3 हम देखेंगे क्या सचमुच भगवान का अस्तित्व है। हम सब मानते तो है, लेकिन क्या उसका सबूत क्या है, और क्या शास्त्र सही है या केवल कल्पना है, और उससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। और फिर हम देखेंगे अच्छे लोगों के साथ बुरा आखिर क्यों होता है। ज्यादातर लोग इस कोर्स में रजिस्टर इस टॉपिक को देख के करते हैं, और इससे भी जो हमको सवाल अंदर चुभता है वो है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा कैसे होता है। तो दोनों का जवाब मिलेगा। तो कोई पूछेगा तो प्रभु जी हम फिर सीधा इसी वाले सेशन में आते हैं। तो इसमें कैसा है कि ये पूरा लिंक है। कोई अगर एक सेशन मिस किया तो आगे का समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस लिंक को फॉलो करना है। डे 5 क्या होगा? अगर भगवान एक ही है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? अगर एक ही भगवान है तो एक ही धर्म हो, एक ही रास्ता हो। और ये डे 5 तक थियरी चलेगा, और डे 6 में प्रैक्टिकल करना क्या है, भगवत गीता को जिंदगी में कैसे उतारना है, प्रैक्टिकल। ये हम लास्ट डे को देखेंगे। ओके। और इस प्रोग्राम का फ्लो कैसे रहेगा? 8 से हम शुरू करेंगे, थोड़ा हम कीर्तन करेंगे, फिर 9:15 बजे तक हम क्लास हम करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। प्रिफरेबली जो टॉपिक का हमने चर्चा किया उसके ऊपर अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो, क्योंकि और भी प्रश्न होंगे, ऐसा हो सकता है कि जब यही वाला प्रवचन चालू हो आपके अंदर कुछ प्रश्न आए, वही 10 मिनट के बाद सॉल्व हो जाए। क्योंकि ये जो 6 सेशन ऐसे डिजाइंड है कि ये पूरी भगवत गीता हमको ये 6 सेशन में 12 घंटे में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल्स हम कवर कर देंगे, जिससे हमें एक बहुत ही क्लियर एक समझ में आएगा कि आखिर भगवत गीता क्या है, और उससे हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सवाल का जवाब हमको नेक्स्ट सेशन में भी मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको कुछ सवाल हो तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद हम आपसे फीडबैक लेंगे।
फीडबैक हम लेंगे ऑन व्हाट्सएप। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में हम एक कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, इधर ही बैठे बैठे आपको 2 मिनट में उस नंबर पे आपको अपना फीडबैक देना है। और उसके बाद हम 5 मिनट डांसिंग कीर्तन करेंगे। हरि बोल। आपने इस्कॉन के वीडियोस में देखा होगा कि प्रभु जी अलग, माता जी अलग, साथ में मिलकर डांस करते हैं और वो कितना सुंदर लगता है। तो जो कृष्ण के नाम पे जो डांस करता है, फिर उसको माया के इशारों पे डांस नहीं करना पड़ता। तो वो 5 मिनट हम लास्ट में हम डांसिंग कीर्तन करेंगे, प्रभु जी आगे, माता जी पीछे, और उसके बाद सबके लिए प्रसाद होगा। ओके, सो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। 8:34। कितना वक्त चाहिए मेरे को? कम से कम मेरे को 55 मिनट्स चाहिए, और मेरे पास ऑलमोस्ट उतना वक्त तो है। 50 मिनट्स, 45 मिनट्स आई टेक। तो मैं बैठे बैठे बोलूं या फिर मैं खड़े खड़े बोलूं? हाँ, मेरे को तो उसमें कंफर्टेबल है कि जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। बैठे बैठे सही है? ओह वाह, ओके, बैठे बैठे, ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस। हम जो भी हमारी जिंदगी में करते हैं वो किसके लिए करते हैं? हैप्पीनेस के लिए करते हैं। एक गरीब व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं अमीर बन गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक अमीर व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं अमेरिका चला गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। अमेरिका वाले व्यक्ति सोचते हैं कि अगर मैं चांद पे चला गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, डेफिनेशन है, आखिर खुशी क्या है उसके बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि अपना दृष्टिकोण बदलने से खुशी मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि परिस्थिति को बदलने से खुशी मिलती है। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं ये चर्चा करने के लिए कि आखिर खुशी है क्या? क्या क्या सचमुच ऐसी खुशी है कि जो हमेशा के लिए हमारे साथ रहे? और अगर वो है तो वो कहाँ है? तो एक बार यही सवाल एक राजा ने पूछा किसी संत को कि आखिर खुशी कहाँ है? तो वो संत ने उत्तर दिया कि आप अपने बगीचे में एक बटरफ्लाई को पकड़ने का प्रयास करना, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, संत बता रहे हैं तो फिर अपने महल में, बगीचे में जाके इस बटरफ्लाई को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो पसीना पसीना हो जाता है, थक जाता है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। और फिर वो थक के बैठ जाता है, और उसके बाद सामने से ही ये बटरफ्लाई उसके हाथ के ऊपर आके बैठ जाती है। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर वो जाते हैं संत के पास और ये पूरा दृष्टांत बताते हैं। तो संत बताते हैं यही खुशी है। अगर आप खुशी के पीछे भागोगे तो वो खुशी से दूर तो वो खुशी हमसे दूर भागती नजर आती है। और फिर अगर हम उसकी राह देखते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास आती है। एक बार जीसस क्राइस्ट ने बताया कि आप ढूंढो तो आपको मिल जाएगा। किसी और एक व्यक्ति ने बताया कि आप प्रतीक्षा करो, वो आपके पास आ जाएगी, वो है खुशी। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड। एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा वो जाता था स्कूल, लेकिन उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो उसने एक बार आइडिया किया, जब स्कूल समाप्त हो गया तो शाम को वो 3 शीप को लेके गया, बकरियों को लेके गया। एक के ऊपर 1 नंबर लिखा, दूसरे के ऊपर 2, तीसरे के ऊपर 4, और उसको स्कूल में छोड़ दिया। तो जब वो दूसरे दिन सवेरे आता है तो वहां पे स्कूल वाले बोलते हैं कि आज स्कूल बंद है, क्योंकि ये बकरी, पता नहीं ये 3 बकरी अंदर आ गई और पूरा
कैंपस खराब कर दिया उसने, तो वो तो हम साफ कर देंगे, लेकिन अभी एक नहीं मिली है। तो हमारी भी जिंदगी ऐसी ही है, हमारे भी जिंदगी में 1, 2 और 4 तो होता है, लेकिन 3 नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि खुशी कहाँ है, 3 में, और फिर उसको ढूंढने में इतना हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि फिर हम ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना भूल जाते हैं जो 1, 2 और 4 हमारे पास है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो। कोई भी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उसमें स्थिरता नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन वो इसलिए टूटते हैं कि दोनों को लगता है कि इससे बेहतर कुछ है, और ये खोज का कोई अंत भी नहीं है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि वास्तविक खुशी कहाँ है। तो आज का हमारा सेशन का फ्लो इस तरीके से रहेगा। पहले हम अपने आप को थोड़ा जानेंगे कि आखिर सब लाइफ फॉर्म्स में मनुष्य कुछ स्पेशल है, तो इसीलिए उसके लिए स्पेशल खुशी होनी चाहिए। तो वो कैसे स्पेशल है वो हम देखेंगे। दूसरा देखेंगे, हमारे और खुशी के बीच में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है उसको समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो अपने लाइफ के बारे में ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो मेनली पशुओं को और इंसान को हम कैटेगराइज करते हैं और कंपेयर करते हैं। जब भी कंपेयर करते हैं तो कुछ डिफरेंसेस आते हैं और कुछ सिमिलैरिटीज आती हैं। तो क्या कॉमन है और क्या डिफरेंसेस है, कौन बताएंगे? पशु में और हमारे में क्या समानता है? कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं? भूख, प्यास और रिप्रोडक्शन। वंडरफुल। प्रभु जी ने 2 चीज बताया, खाना और रिप्रोड्यूस करना, और सोना और सेल्फ डिफेंस। व्हाट ऑडियंस आई हैव, आपने तो सब कवर कर लिया है। सो 4 चीजें हैं। ये एक बहुत ही सुंदर श्लोक है महाभारत का। आहार निंद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतात् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। इसके अंदर बताते हैं कि 4 चीजें मनुष्य और पशु में कॉमन है। पहला निंद्रा, स्लीपिंग। दूसरा आहार, ईटिंग। तीसरा मैथुन, एंजॉयमेंट। चौथा डिफेंस। तो इसको हम सीड बोलते हैं, SEED। क्या बोलते हैं? सीड। ये 4 चीजें कॉमन है पशुओं में और हम में। अब पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। अब देखिए, गाय कभी भी नॉन वेजिटेरियन ट्राई करने नहीं जाएगी, टाइगर कभी भी वेजिटेरियन ट्राई करने नहीं जाएगा, लेकिन इंसान ज्यादा तो इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रेशियस ह्यूमन एनर्जी चैनलाइज हो रही है उस खुशी को ढूंढने में कि जो पशुओं को आसानी से मिल रही है। इसलिए इस खुशी में हमको संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि हम इसके लिए केवल नहीं बने हैं, कुछ इससे भी हायर खुशी के लिए बने हैं।
दूसरा है स्लीपिंग। कुत्ता रेलवे स्टेशन पे भी सो जाएगा आराम से, और इंसान को बेड पे भी नींद के लिए भी गोली लेना पड़ेगा। पशुओं को ये चीजें करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और इंसान ऐसी खुशी ढूंढने में लग चुका है। केवल इंसान ने इन चीजों को ज्यादा सोफिस्टिकेटेड के नाम पे ज्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि अभी इन्हीं चीजों को करने में उसको दिक्कत हो रहा है। फिर मैथुन और डिफेंस। डिफेंस में क्या है, कुत्ता हो शेर हो, वो अपना डिफेंस अपने हाथों से, नाखूनों से, दांतों से करता है। और हम कैसे करते हैं, बॉम्ब्स, गन्स और मिसाइल्स, पॉलिटिक्स। लेकिन बात तो वही है ना। तो आखिर क्या, तो हमको खुशी उधर नहीं ढूंढनी चाहिए। केवल माइंडसेट अलग है। पशु ये इन चार चीजों में जब खुशी ढूंढता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है, थोड़ा जीवन चलाना है, शरीर तंदुरुस्त रखना है, लंबा जीना है। लेकिन इंसान का कैसा माइंडसेट है कि ये शरीर जितना खुशी अगर दे सकता है उससे भी ज्यादा इस शरीर में से निकालना है उसको, और उसके लिए वो नाना प्रकार के वो प्रयास करता है, जिससे वो खुशी तो पता नहीं कैसी मिलती है, लेकिन उसके साथ दुख भी फिर मिल जाता है। तो ये हो गई कॉमन बात है। तो डिफरेंस क्या है, क्या, फीलिंग्स। ओके, पशु के अंदर भी फीलिंग्स होता है। एक कबूतर ने अगर कोई अंडा रखा है और फिर आप उसको उड़ाने का प्रयास करो, क्या वो उड़ेगी? क्योंकि फीलिंग्स है, ममता है। क्या डिफरेंस है? थिंकिंग। मैं इसी आंसर का मैं राह देख रहा था। तो ये चार चीजें शायद हम आंसर दे सकते हैं कि देखो, इंसान तो ज्यादा सोच सकता है, जिज्ञासा कर सकता है, इंटेलिजेंट है, लेकिन एक बात बताओ, पशुओं के अंदर भी ये सब चीजें होती हैं। और मतलब कि अगर बिल्ली को दूध पीना है तो वो पी लेगी। और आजकल की बिल्ली 21st सेंचुरी की अभी एडवांस हो गई है, फ्रिज खोल के भी वो दूध पी लेती है। किसको किसको ये एक्सपीरियंस है? मेरे को अपने खुद के घर का एक्सपीरियंस है, फ्रिज खोल के पीती है, बोलो। और जब तक हम होंगे तब तक वो आएगी नहीं, तो क्या वो सोचती नहीं है? क्या उसके अंदर बुद्धि नहीं है? और सवाल करना, हर पशु सवाल करता है। जैसे ही कोई पक्षी उठता है तो सबसे पहले वो क्या सवाल करता है? आज खाना कहां से आएगा, आज क्या खाएंगे। और हम सवाल करते हैं कि आज का शेयर मार्केट क्या है, आईपीएल किसने जीता। तो हमारा भी जिज्ञासा अगर ये चार चीजों में घूमेगा तो हमारे और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। तो क्या डिफरेंस है, ये भी हमको महाभारत बताता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। क्या अंतर है? धर्म का अंतर है। ये चार चीजें हैं कि जो इंसान में हो सकती है, पशु में नहीं हो सकती। पहला क्या है? एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। हमारे शास्त्र की रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। उन्होंने सबसे पहले 4 वेद लिखे, उपनिषद लिखे, फिर पुराण इतिहास लिखे, लास्ट में क्या लिखा? वेदांत सूत्र।
उसके बाद लास्ट में भागवतम लिखा, लेकिन लास्ट सेकंड वेदांत सूत्र लिखा। वेदांत सूत्र में 540 फॉर्मूलाज हैं और वो 540 पूरे वेद का सार है। कोई भी संप्रदाय अगर प्रामाणिक मानना हो तो उसका वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य या कमेंट्री होना चाहिए। तो पहला वेदांत सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ इज द टाइम टू इंक्वायर अबाउट द हायर ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। अथातो मतलब इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जिज्ञासा कैसी करनी है? ब्रह्म जिज्ञासा। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। कि हमको अंधकार से ज्योति की ओर जाना है, हमको टेम्पररी से परमानेंट की ओर जाना है, हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से अमृतत्व तक जाना है। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। एक बार गौतम बुद्ध, उनका पहले का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो उनके कुंडली में लिखा था, जब उनका जन्म हुआ उनके माता पिता ने उनका कुंडली दिखवाया तो क्या आया? या तो ये ऐसा सन्यासी बनेगा जो आज तक पूरे विश्व ने नहीं देखा, या तो ये इतना बड़ा सम्राट बनेगा जो आज तक पूरे विश्व ने नहीं देखा। तो जैसे सन्यास का नाम आता है तो फिर माता पिता सहम जाते हैं। तो महल, राजमहल में जो भी सुख इस पृथ्वी पे संभव है वो सब सिद्धार्थ को दिया। एक दिन सिद्धार्थ पहली बार राजमहल से बाहर निकले किसी सारथी को लेके, और जैसे ही वो रास्ते पे जाते हैं तो उनको क्या दिखता है? एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है कि जो ऐसे लाठी से चल रहा है। अब ऐसा तो कुछ कभी सिद्धार्थ ने देखा ही नहीं, तो सारथी से पूछता है, सारथी ये क्या है, ये कौन है? तो बोला, राजकुमार, इसको वृद्धावस्था बोलते हैं, इसमें कष्ट है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या ये मेरे को भी होगा? सबको होगा। क्या ये मेरे माता पिता को भी होगा? अरे आपके माता पिता को भी होगा। फिर सिद्धार्थ सोचने लगे। फिर थोड़े आगे जाते हैं तो एक दूसरा व्यक्ति दिखता है कि जो बहुत ही खांसी खा रहा है, बहुत ही कफ उसको आ रहा है। तो सिद्धार्थ ने पूछा, इसको क्या हुआ? राजकुमार, इसको रोग बोलते हैं। ये क्या होता है? कभी ना कभी जिंदगी में बीमारी आएगी, सबको आती है, कोई इससे बच नहीं पाता। अब सिद्धार्थ और सोचने लगे। फिर थोड़े आगे जाते हैं तो एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा सामने आती है, राम नाम। तो सिद्धार्थ ने बोला, अरे ये क्यों सो रहा है, इसको उठाओ। राजकुमार, अब ये उठेगा नहीं क्योंकि ये मर गया है। अरे ये क्या होता है? राजकुमार, मृत्यु, चले गए, सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। उसी रात सिद्धार्थ निकल गए इस जिज्ञासा से कि आखिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। जब तक नहीं ढूंढूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने ढूंढ लिया और फिर कितना पॉजिटिवली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया। एक और बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूं। किसी कत्ल खाने में जब बकरियों को काटा जाता है तो एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आगे की बकरी कट रही है, पीछे की बकरी घास खा रही है। अगर उस बकरी के जगह अगर इंसान हो तो वो क्या करेगा? भागेगा, लड़ेगा,
बचने का प्रयास करेगा। तो आखिर हमको यह सवाल क्यों नहीं होता कि हमारे आगे जितने जितने लोग हैं, हो गए, उनको जो जो समस्या आ रही है, आज नहीं तो कल हमको भी आने वाली है, तो वो क्यों आती है और उसका समाधान क्या है? आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है? कैसे इन सब जंजाल से बचा जाए हमेशा के लिए? ये है ए, एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। और फिर हम आते हैं बी, ब्लिस। ब्लिस मतलब सुख या आनंद। इंग्लिश थोड़ी ब्लंट लैंग्वेज है। इंग्लिश में अगर आप सुख या आनंद दोनों का ट्रांसलेशन क्या होता है? हैप्पीनेस। लेकिन संस्कृत रिफाइंड लैंग्वेज है, परफेक्ट लैंग्वेज है। सुख और आनंद में अंतर है। दो दुखों के बीच में जो होता है वो सुख है। सुख के लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है किसी वस्तु के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, एक्सटर्नल्स के ऊपर। पहले के जमाने में राजा अगर किसी को सजा देते थे तो कैसी सजा देते थे पता है? उसको पानी से भरे पीप में उसका मुंह डालते थे और जब तक वो एकदम मरने वाला होता है तब उसको बाहर निकालते हैं। उसको थोड़ी राहत हुई नहीं हुई, फिर से उसको डाल दिया। तो सुख क्या है? अगर मुझे अभी दुख है और 10 मिनट के बाद फिर से दुख आने वाला है, तो वो दो दुख के बीच में जो 10 मिनट जो मिला उसको हम सुख मानते हैं। वो राहत है वो। और आनंद क्या है? आनंद वो है कि जो एक्सटर्नल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो अंदर से आता है और जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका अंत नहीं है, जो परमानेंट है। तो इस शरीर से जो सुख मिलता है वो सबसे लोएस्ट लेवल का सुख है एक्चुअली। ये अभी मैं आपको साबित कर दूंगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप सबको बहुत ही अच्छा प्रसाद मिलने वाला है। कभी तो मेनू में वो गुलाब जामुन मैंने देखा था। तो मान लीजिए कि आज आपको, आपके सामने अगर गुलाब जामुन आ जाए तो उसमें खुशी है ना? पानी पूरी में, गुलाब जामुन में। इस शरीर की तड़प को मिटाने का सुख, लेकिन ये लोएस्ट है। इसके ऊपर क्या है? मन का सुख। जब हम पिक्चर देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो खाना पीना सोना, और इसमें भी मन मतलब इमोशंस। अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कर्तव्य का पालन करना, जो सही है उसको करना, उसकी जो संतुष्टि है वो शारीरिक सुख से कई गुना ज्यादा है। शरीर, उसके ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि का सुख होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक इस शरीर और मन के सुख से ऊपर होते हैं, और इस बुद्धि के सुख के ऊपर आत्मा का आनंद है। तो मनुष्य जीवन उस आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए बना है। बाकी ये सब सुख इसलिए हमको संतुष्ट नहीं कर पाते। तो ये पशु और मनुष्य में ये दूसरा अंतर है। तीसरा, सी फॉर चॉइस। पशु जो होते हैं तो दे एक्ट बाय इंस्टिंक्ट्स। उनको जो महसूस हुआ वैसे ही वो जिएंगे। लेकिन इंसान जो महसूस करता है, सोचता है, इच्छा करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वही बोलेगा, वैसे ही जिएगा। उसके पास क्या है? चॉइस है। एक बार एक व्यक्ति एक नए कुत्ते को खरीद, उसने कहीं से लिया नया कुत्ता, और वो अपने नए कुत्ते के साथ
जा रहा था मॉर्निंग वॉक पे, तो उसके दोस्त ने ये दृश्य देखा, तो दोस्त ने कमेंट मारा। इस दुनिया में लोगों को कमेंट मारना थोड़ा अच्छा लगता है, और जनरली कमेंट कंस्ट्रक्टिव या हेल्पफुल होती नहीं है। तो उसने बोला, अरे गधे, नहीं, अरे तुम इस गधे के साथ कहां जा रहे हो? तो इसको थोड़ा गुस्सा आ गया, ये गधा नहीं कुत्ता है। अरे तुम रिलैक्स, तुमसे नहीं, मैं उस कुत्ते से पूछ रहा हूं। तो इसको गुस्सा आ गया, लेकिन कुत्ते के पास रिस्पॉन्ड करने का चॉइस उतना होता नहीं है। इंसान के पास चॉइस होता है कि वो कैसे व्यवहार करेगा, कैसे बर्ताव करेगा। एक बार भगवान बुद्ध अपने मित्र के साथ खड़े थे, कोई एक व्यक्ति आया और भगवान बुद्ध को जोर जोर से गालियां देने लगा। तो भगवान बुद्ध उनके सामने मुस्कुराए, खड़े रहे, कुछ नहीं बोला, और फिर वो 5-10 मिनट बकवास करके वो चला गया। फिर उनके मित्र ने भगवान बुद्ध को बोला, अरे आपको बोल दिया, अभी मैं जाके उसको सबक सिखाता हूं। भगवान बुद्ध बोले, कहीं नहीं जाना, उसको उसकी सजा मिल रही है। कैसे? तो भगवान बुद्ध ने बोला, मानो कि मैं तुमको 10,000 सोने के सिक्के दूं, और अगर तुम उसको स्वीकार ना करो तो वो किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा। उसी तरीके से इस व्यक्ति ने मेरे को मेरी बुराई किया, लेकिन अगर मैंने उसको नहीं लिया तो वो किसके पास रहेगा? उसके पास रहेगा। एक बार एक पिता के 2 पुत्र थे, और वो पिता बहुत दारू पीता था। उसका एक बेटा भी दारू पीना सीख गया, लेकिन दूसरा बेटा अपने पिता को दारू पीता हुआ देख के पूरी जिंदगी देखने के बाद वो खुद पुलिस वाला बना। फिर दोनों का इंटरव्यू लिया गया, तो जो बेटा दारू पीना सीख गया, उसको पूछा कि तुम्हारी ऐसी जिंदगी कैसे हो गई? तो उसने बोला, क्या करे, बाप ही ऐसा मिला। लेकिन वो जो दूसरा था पुलिस वाला, उसको पूछा, अरे तुम्हारा भी तो बाप यही है, तुम कैसे नहीं सीखे? तो इन्होंने बोला कि मैं वो सीखा कि क्या नहीं सीखना है, और मैंने देखा कि इससे कैसा एक परिवार तबाह हो जाता है और समाज में उपद्रव मचता है। उसको रोकने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में मैं पुलिस वाला। तो मनुष्य अपनी जिंदगी में अपने कर्म के लिए खुद जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे परिस्थितियों के ऊपर इल्जाम नहीं डाल देना चाहिए कि मैं क्या करूं। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते, अगर हम ब्लेम करते हैं, तो हम जिस परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम उसी को शक्ति दे रहे हैं, और उतना शक्ति दे देते हैं कि फिर हम अपनी शक्ति खो बैठते हैं। अपना सुख और दुख का रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देना है। तो हमारे पास चॉइस है, हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास स्वतंत्रता है कि कुछ हमारी जिंदगी में होता है, लेकिन उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो ये सी है, चॉइस। और डी फॉर डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। ये ABC करने की दृढ़ता, ये भी मनुष्य के अंदर होती है। तो जो कॉमन है इसको मैंने सीड बताया, SEED, और जो डिफरेंस है वो मैंने ABCD बताया। याद रहेगा? ऐसा हमारा अनुभव है कि जब हम सत्संग करते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी आप संकल्प लीजिए कि जिंदगी में बदलाव लाना है, तो लोग बोलते हैं करना है प्रभु जी, होता नहीं है।
संकल्प शक्ति कम पड़ रही है। नहीं, आपका संकल्प कहीं पे और लगा हुआ है। संकल्प शक्ति तो है लेकिन कहीं पे और लगा हुआ है, उधर से निकालो, उसमें नुकसान है, इधर फायदे का सौदा है। जैसे कि ये छोटा बच्चा है, अगर उसके हाथ में 500 का नोट हो और हमको वो 500 का नोट चाहिए, तो हमको क्या करना है? 1 रुपए का चॉकलेट लेके उसको दिखाना है। उसी तरीके से हमको जिंदगी में समझना है कि वो 500 की नोट में कितनी चॉकलेट है। तो 500 की नोट पकड़नी है, चॉकलेट नहीं पकड़नी है। तो पहले ज्ञान होना चाहिए संकल्प के लिए, और ज्ञान के बाद सोचना है कि अगर मैं ये गलत रास्ते पे चलूंगा तो क्या क्या बुरा होगा मेरे और मेरे परिवार के साथ, मेरी जिंदगी में। तो नहीं करना है। समझदार लोग सोच के जिए। कम समझ लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे सोचो मत, जी लो, जस्ट डू इट। जिंदगी ना अरे मिलेगी, गीता बताती है। जीने के 4 दिन बाकी बेकार दिन, ये सब बोगस फिलोसॉफी है। इसलिए यहां पे आना पड़ेगा। सत्संग बिना विवेक ना हो। तो ये ABCD डिफरेंस है। अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी, तो आप बोलोगे प्रभु जी खाना तो पड़ेगा ना, शादी करना पड़ेगा, बच्चों को पैदा करना पड़ेगा, डिफेंस करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, ये सब करो। लेकिन जिंदगी चलाने के लिए उसको जिंदगी का मकसद समझ के उसी के अंदर इतने उलझ गए कि ये ABCD करने का वक्त नहीं रहा। तो महाभारत बताता है कि हम द्विपाद पशु हैं। ऐसे पशु हैं कि जो 2 पैरों के ऊपर चलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम्स होते हैं। आप कभी किसी कुत्ते को नहीं देखोगे कि वो कोने में जाके वो डिप्रेशन में है कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया। या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया। अब इंसान के अंदर बुद्धि ज्यादा है, लेकिन उसको ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि जो पशु को भी नहीं आती। मतलब हम कहीं पे गलत जा रहे हैं। तो एक बार किसी किसान को एक लॉटरी लगा, तो उसने ट्रैक्टर छोड़ के एक नया मर्सिडीज गाड़ी खरीदा और बहुत ही खुशी से हाईवे से चलाते चलाते अपने गांव में आया। उसके पीछे ये लगाया और उसको खेत में जोतने के लिए मर्सिडीज गाड़ी को लगा दिया। तो इसको आप क्या बोलेंगे? शास्त्र बताता है उसी तरीके से आत्मा को बहुत बार पशु का जीवन मिला है, अब मनुष्य का जीवन मिला है, अब अच्छी गाड़ी है, अब ये फास्ट रास्ते पे चल के ये डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। तो इसको खेत में जोतने में बर्बाद मत करो, वरना मर्सिडीज लेके फिर से ट्रैक्टर दे दिया जाएगा। और इसी को भगवत गीता के शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन बताते हैं, अब वो अर्जुन है, समझिए इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, लेकिन उनको भी जिंदगी में समस्या आती है। तो वो अर्जुन से पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे मैं मालूम करूं कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन अच्छा रहेगा। श्रेय विच इज इन माई अल्टीमेट बेनिफिट। प्रेय और श्रेय, प्रेय मतलब इमीडिएट बेनिफिट, श्रेय मतलब अल्टीमेट बेनिफिट। आखिर मुझे इस जीवन में क्या करना है, अगर वो मालूम पड़े तो मैं अपने लाइफ के हर डिसीजन अच्छे से ले पाऊंगा। तो एक होता है ब्राह्मण और एक होता है कृपण। कृपण, ये कार्पण्य शब्द से कृपण आता है, मतलब कंजूस। किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन उसने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो कृपणा मतलब जिसको मनुष्य जीवन मिला लेकिन वो
SEED, सीड में ही उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया, ABCD के लिए वक्त ही नहीं मिला। तो इतना मनुष्य जीवन रूपी पूंजी मिला था, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन ब्राह्मण मतलब ब्रॉड माइंडेड, वो सीड अपनी जिंदगी चलाता है लेकिन उसका फोकस ABCD के ऊपर रहता है। तो जब हम ABCD के ऊपर फोकस करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि आखिर जिंदगी का लक्ष्य क्या है। हायर हैप्पीनेस। ये कुत्ते बिल्ली जैसा सुख मेरे को नहीं चाहिए, ना ये मेरे को संतुष्ट करेगा। मेरे को खुशी चाहिए, लेकिन कैसी खुशी चाहिए? क्षणिक खुशी चाहिए। कोई आपको बोले कि आपको 10 मिनट मजा आएगा, फिर 50 मिनट आपको दुख आएगा, चलेगा? कैसा सुख चाहिए, कैसी खुशी चाहिए कि जो परमानेंट है, हमेशा बढ़ते रहने वाली है, और अपने प्रिय लोगों के साथ भी हम उसको शेयर कर सके और उसके अंदर वैरायटी भी हो। अगर ऐसी खुशी नहीं है तो वो रियल हैप्पीनेस नहीं है, वो रिलेटिव हैप्पीनेस है। तो हमारे और हमारी खुशी के बीच में क्या है? एक शब्द में बोले तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? खुशी मिल जाएगी। तो आइए पहले खुशी कैसे मिलेगी उसको समझने से पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो प्रॉब्लम दो प्रकार के हैं, रिलेटिव प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम। रिलेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कौन सी हैप्पीनेस मिलेगी? रिलेटिव हैप्पीनेस। रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कैसी हैप्पीनेस मिलेगी? आप बोलेंगे प्रभु जब इसको समझाओ। तो व्हाट इज अ रिलेटिव प्रॉब्लम? वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन और प्रॉब्लम। कोई ऐसी समस्या है कि जो दूसरे को नहीं है, केवल मेरे को आती है, तो वो रियल प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ओनली रिलेटेड टू मी, सो इट इज रिलेटिव प्रॉब्लम। जैसे कि दिवाली में लोग बहुत मिठाई खाते हैं तो उनको उनके दांत में दर्द होता है, तो जो पेशेंट है उसको दुख होगा, लेकिन जो डॉक्टर है उसको, अगर वर्षा ऋतु में अगर बारिश आती है तो छाते बेचने वाले को खुशी होगी, सब्जी बेचने वाले को। इसलिए आखिर हमें पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम किसे कहते हैं, व्हाट इज अ रियल प्रॉब्लम। तो वास्तविक समस्या की पहचान क्या है कि वो सबको आती है लेकिन कोई उसको चाहता नहीं है, इसलिए तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रियल प्रॉब्लम? पहला क्या है? सबको आएगी लेकिन कोई चाहता नहीं है, लेकिन कोई उसे बच भी नहीं सकता। अब हम कुछ हमारे जिंदगी की हम कुछ समस्याएं देखते हैं कि क्या वो रिलेटिव प्रॉब्लम है या फिर वो रियल प्रॉब्लम है। जैसे कि स्ट्रेस, जैसे कि हम इस छोटे छोटे बच्चे को पूछेंगे कि क्या उसको स्ट्रेस है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं है। लेकिन जब वो अपने पिताजी की उम्र का होगा तो किसी को है, किसी को नहीं है, तो वो रियल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं आपको पूछूं इस दुनिया में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि जो ये इस कैटेगरी को फुलफिल करती है, तो आप बताइए कौन सी इस दुनिया में समस्या है कि जो इन तीन को फुलफिल करती है? जैसे कि स्ट्रेस आपको है, मेरे को नहीं है। इलनेस, वेरी नाइस। रोग सबको, जैसे कि रोग सबको होगा। क्या कोई उसको चाहता है? लेकिन क्या कोई उससे बच पाएगा? यहां पे जितने लोग बैठे हैं क्या वो ऐसा बोल सकते क्या कि आज तक मेरे को कोई रोग हुआ ही नहीं? थैंक यू। दूसरा, डेथ, मृत्यु। थोड़ा स्लो। सबको आती है मृत्यु? क्या मेरी आएगी? रोज आपकी आएगी।
कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या कोई बच सका है आज तक? तीसरा, ओल्ड एज, वृद्धावस्था। क्या कोई चाहता है? क्या कोई उसे बच पाएगा? और किसी को जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम शायद किसी की मानसिकता भी हो सकती है। बर्थ, जन्म, ये चार ऐसे, ये चार और ऊपर से 3 एडिशनल, ये 7 हमारे मेन प्रॉब्लम है। पहला क्या है? बर्थ। बर्थ कैसे प्रॉब्लम है? तो जब माताओं को जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होता है तो उसको लेबर पेन बोलते हैं या फिर लेबर प्लेजर बोलते हैं? लेबर पेन बोलते हैं। माता को तो पेन होता है, उससे भी ज्यादा उसको होता है, शिशु को होता है। सोचिए कि हमारे ये घुटनों को, हमारे घुटने हमारे छाती से चिपके हुए हैं और हमको उल्टा लटका दिया जाए किसी कमरे में 9 महीने के लिए, केवल अंधेरा है और अलग अलग प्रकार के मच्छर जीव जंतु हमको काटते रहेंगे, क्या ये दुख नहीं है? हम भूल चुके हैं ये बर्थ। दूसरा, डेथ। एक्चुअली जब हम सब हमारे माता के गर्भ में होते हैं तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इतनी भयानक स्थिति में अब आखिरी बार डालना, अब की बार किसी और दूसरी माँ के गर्भ में ना जाना पड़े, ऐसा जिंदगी जीने की प्रेरणा देना। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, वो सब गलत नहीं है, लेकिन वो पूर्ण भी नहीं है। मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, और वृद्धावस्था में केवल शारीरिक पीड़ा नहीं होती, मानसिक भी पीड़ा होती है। और 3 और प्रॉब्लम्स है एडिशनल। कोई बोलेगा प्रभु जी जन्म याद नहीं है, मृत्यु अभी तक आया नहीं है, अभी तो रोग है नहीं, वृद्धावस्था आई नहीं है, तो टेंशन क्यों लेना? इसलिए फिर बाकी के 3 भी बताते हैं भगवत गीता। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। क्लेश मतलब दुख, आदि आत्मिक मतलब जो हमारे शरीर और मन से जो दुख आता है। हमारे मन के अंदर पोटेंशियल है कि किसी छोटी चीज को भी वो बहुत बड़ी बना के हमको हमेशा चिंता में रखेगा। चिता एक बार जलाती है, चिंता। दूसरा, आदि भौतिक क्लेश। हमारे पूरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो तो कम से कम एक ऐसा जीव होगा कि हमको लगेगा कि ये ना होए तो मजा आ जाए। मैं एक बार एक व्यक्ति से मिला, उसने बोला कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे बेटे बेटियां हैं, इतना अच्छा बैंक बैलेंस, इतना अच्छा घर। मैंने कहा अच्छा। फिर बोला लेकिन मेरी सांस, कोई ना हो तो एक तो मच्छर मिल ही जाएगा। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, ज्यादा ठंडी, ज्यादा गर्मी, सुनामी, अर्थक्वेक। तो ये 7 मेन प्रॉब्लम्स है। कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। तो अगर हम इन रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हमको रियल हैप्पीनेस मिलेगा। तो एक बार क्या हुआ, किसी को बॉयल हुआ था। बॉयल को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? नहीं, वो जो होता है चमड़ी में, बॉयल हुआ, हाँ, जल जाना, फोड़लो थियो कहवाय। तो वो तो
वो किसी डॉक्टर के पास गया तो ये डॉक्टर ने बोला जिधर जिधर भी हो ये वाला ट्यूब लगा देने का, फिर से हो तो फिर से लगा देने का, फिर से होगा तो ये ट्यूब लगा देने का, दूसरी बार आने का नहीं। अब घर पे जाके ट्यूब लगाया, कल फिर से हो गया और परसों तो पूरे शरीर में हो गया। फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए तो उसने बोला आपका खून अशुद्ध है। फिर अच्छा दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, खून को शुद्ध किया और फिर वो बॉइल्स समाप्त हो गए। तो उसी तरीके से पेन किलर और दवाई में अंतर होता है। दवाई रोग को मिटाती है जड़ मूड से, और जो पेन किलर होता है वो क्या करता है, सुपरफिशियली पेन को ढक देता है। पेन किलर का एडवांटेज क्या है, तुरंत पेन रिलीफ करेगा, सस्ता है, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, साइड इफेक्ट होगा, दूसरी समस्या खड़ा करेगा, जो समस्या है उसको भी बढ़ाएगा और कोई परमानेंट इलाज नहीं है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में जो समस्याएं हैं उसकी खुशी का झूठा वादा ये दुनिया हमको इन 3 पेन किलर के रूप में करती है। पहला है साइंटिफिक एडवांसमेंट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये दुनिया बोलेगी देखो ये अच्छा मोबाइल ले लो, आईफोन ले लो, टीवी ले लो, अच्छे अच्छे बॉलीवुड के पिक्चर ले लो, वर्ल्ड टूर करो, घूमने जाओ, सोशल मीडिया ले लो, कुछ ना मिले तो दारू ले लो, ड्रग्स ले लो, आराम की जिंदगी हो जाएगी। क्या दुख मिटेगा? वास्तविक दुख के ऊपर हमारा ध्यान ना जाए, यहां तक कि हमको वक्त भी ना मिले सोचने के लिए। ये है ये छलावा। दूसरा, तो ऐसा हम नहीं कहते कि साइंस समाधान नहीं देता, लेकिन वो पैचअप सॉल्यूशन देता है। जैसे कि वृद्धावस्था है, अगर बाल सफेद हुए तो क्या करने का, तो उसे क्या होगा, वृद्धावस्था तो जाएगी नहीं। दूसरा क्या है, मेंटल ट्रिक्स या स्पेकुलेशन। पॉजिटिव थिंकिंग करो। अरे आप इतना क्यों टेंशन लेते हो इस्कॉन वाले, या आप केवल नेगेटिव बातें करते हो, देखो इतना सुंदर दुनिया बनाया भगवान ने, आराम से मौज करो। पॉजिटिव थिंकिंग। अरे आधा ग्लास भरा हुआ देखो, आधा ग्लास खाली क्यों देख रहे हो? इस्कॉन वाले बोलते हैं कि लेकिन ग्लास में पानी है ही नहीं, तो आपकी प्यास कैसे मिटेगी? नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग करो। ऊपर छत से नीचे कूदो और पॉजिटिव थिंकिंग करो कि कुछ नहीं होगा। आपका मैप ही गलत है और आप उस गलत मैप में अपने लक्ष्य को ढूंढ रहे हो, कैसे मिलेगा? पॉजिटिव थिंकिंग कितना करोगे? तो ये, और तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, काउंसलिंग लो, सर्कस में जाओ। तो एक व्यक्ति साइकाट्रिस्ट के पास जाता है और बोलता है मैं बहुत दुखी हूं, तो उस साइकाट्रिस्ट ने बोला देखो मैं तुमको कोई दवाई नहीं देता हूं, मैं तुमको एक ऐसा सर्कस का एड्रेस देता हूं, उसमें जो वो जोकर है वो ऐसा हंसाएगा कि तुम अपना पूरा दुख भूल जाओगे। वो पेशेंट बोला कि वो जोकर मैं ही हूं। हंसते हुए चेहरे, स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, 10 ways, 20 ways, 101 ways, वो सब अच्छा है, लेकिन वो सब रिलेटिव प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, रियल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं। और तीसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो थोड़ा धर्म के नाम पे जो भी कुछ चलता है, और वो भी वादे करते हैं कि आपके दुख मिट जाएंगे, कुछ नहीं मिटता क्योंकि उसके अंदर सब्सटेंस नहीं होता। तो हम बहुत तेजी से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किस दिशा में? और अगर गलत दिशा में जितनी तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे उतना ही हम और दूर होते जाएंगे हमारे लक्ष्य से। तो आखिर वास्तविक समाधान क्या है? तो अभी जो मैं बोलूंगा वो अभी तक मैंने जो भी बोला उसका सार है।
अभी हम सॉल्यूशन पार्ट पे आ रहे हैं, लास्ट 5 मिनट में। जानना है, एक मेले में एक पिता अपने छोटे बेटे को लेके जाता है, बेटा खो जाता है, तो कोई इंसान उस छोटे बेटे को रोता हुआ देख के उसको, तो उसका दिल पिघल जाता है और उसको एंड्रॉयड मोबाइल देता है। थोड़ा थोड़ा गेम खेल लो, थोड़ा फैंसी गैजेट्स देता है, तो वो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वो शांत रहता है, फिर से वो रोने लगता है। दूसरा इंसान जाता है, वो उसको बोलता है, वो उसको एक स्पीच देता है, मोटिवेशनल स्पीच, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुमको पता नहीं मेरे को पता है। तो उसको थोड़ा जुनून आ जाता है, 10 मिनट शांत रहता है, फिर से रोने लगता है। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, उसको कुछ यज्ञ करवाता है, तो ये देखता है कि यज्ञ में क्या हो रहा है भाई, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। रिचुअल्स इंटेलेक्चुअल लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं अगर उसको ठीक से ना समझाया जाए, और लेकिन उसको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, गुड फीलिंग आती है, लेकिन फिर से वो रोने लगता है। चौथा व्यक्ति आता है, वो इस्कॉन का होता है। वो जाके बोलता है, बेटा किधर, पिताजी किधर है? वो बोले, खो गया हूं। पहले तो उसको भी पता नहीं होता कि वो खो गया है, वो पहले बताता है कि तू खो गया है, और फिर वो उसको उसके पिताजी से मिलवा देता है, फिर वो कभी नहीं रोता। उसी तरीके से हम भी अपने पिताजी से बिछड़ गए हैं, वो है भगवान। एक मछली को पानी से बाहर निकालो, फिर उसको कुछ भी दो, उसको बॉयफ्रेंड दो, गर्लफ्रेंड दो, उसको टीवी दिखाओ, उसको सोशल मीडिया दो, उसको सिगरेट दो, ड्रग्स दो, मोटिवेशनल स्पीच दो, वो क्या मांग, मेरे को पानी चाहिए। उसी तरीके से तड़पती हुई आत्मा इस भौतिक संसार में भगवान का प्रेम चाहती है। तो जब तक हमको भगवान से फिर से हम जुड़ नहीं जाते, तब तक वास्तविक खुशी नहीं मिलेगी। तो रियल सॉल्यूशन इज टू गो बैक होम टू रियल फादर, अपने वास्तविक घर पे, अपने वास्तविक पिताजी के पास वापस जाना। इसी में वास्तविक खुशी है। खुशी सही चीज है, हमको चाहिए आनंदमय अभ्यासात। वेदांत सूत्र बताता है कि आत्मा का स्वभाव है सच्चिद आनंद विग्रह। आत्मा केवल आनंद में रहने के लिए बनी है, लेकिन आत्मा आनंद कहां ढूंढ रही है? गलत जगह पे ढूंढ रही है। इस संसार में आनंद है ही नहीं। जैसे पुस्तकालय होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की पुस्तकें मिलती है। छात्रालय होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के छात्र पढ़ते हैं। वैसे ही भगवान ने भगवत गीता में जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, उन्होंने मैन्युअल दिया, उसमें इसका पेटेंट क्या है, इस वर्ल्ड का क्या लक्षण है? दुखालय। भगवान बताए कि ये दुनिया कैसी है, नाना प्रकार के दुखों से भरी हुई है, उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए एक बार क्या हुआ, एक छोटे बच्चे ने देखा कि एक बलून बेचने वाला व्यक्ति उसमें हवा भर रहा है और वो ऊपर उठ रहा है बलून, दूसरा ऊपर उठ रहा है, तो 7-8 बलून को उसने ऊपर उड़ा दिया। तो वो बच्चे ने उस बलून सेलर को पूछा कि ये ऊपर कैसे जाता है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये येलो है, ये रेड है, तो कौन सा कलर होता है तो वो ऊपर जाता है? तो इसने उत्तर दिया, बाहरी चीजों से वो ऊपर नहीं जाएगा, अंदर जो है उससे वो ऊपर जाता है। उसी तरीके से इस दुनिया में, इस दुनिया की चीजों से हमें खुशी नहीं मिलेगी। अगर हमें वास्तविक खुशी चाहिए तो हमें आत्मा को भगवान के साथ फिर से जोड़ना पड़ेगा, उसमें हमारी वास्तविक खुशी है।
तो कल हम देखेंगे, अभी हमने पहली बार आत्मा का शब्द का प्रयोग किया, तो कल हम देखेंगे कि आखिर हम सचमुच आत्मा है। तो कल का टॉपिक सबसे गहरा टॉपिक है, क्योंकि उसमें सचमुच हम अपने आप को गहराई से जानते हैं और हमारे पूरे जीवन में एक पूरा नया डायमेंशन खुलता है जिसमें हम वास्तविक खुशी की अनुभूति कर पाते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा कि खुशियां हमको किधर नहीं ढूंढनी है, तो SEED में नहीं ढूंढनी है, उसको केवल जिंदगी चलाने के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए करना है, लेकिन वो जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? ABCD। तो जब ABCD करते हैं तो समझ में आता है कि ये जो समस्या है, जिसको मैं समस्या मानता हूं, वो तो रिलेटिव प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हमको रियल हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए गट्स चाहिए और इसको सॉल्व करना है। लेकिन ये दुनिया जो छलावे के सॉल्यूशंस देती है उससे नहीं होगा। वो हमने एग्जांपल देखा कि जैसे वो डॉक्टर वो बॉयल के लिए ट्यूब देता है, लेकिन वो जड़ मूड से वो उस रोग को वो नहीं मिटाता। उसी तरीके से हम सुपरफिशियल सॉल्यूशंस पे नहीं जा सकते, हमें रियल प्रॉब्लम। तो कोई किसी को प्रश्न होगा, लेकिन मेरी जिंदगी में समस्या तो है। रिलेटिव प्रॉब्लम्स का फायदा क्या है? आप कुछ नहीं करोगे तो भी वो वक्त के साथ वो चला जाएगा, लेकिन रियल प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। वो रिलेटिव एडजस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करोगे तो भी वक्त के साथ, देख लेना, लेकिन रियल प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। तो इसीलिए रियल प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं, हम अपने भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूल चुके हैं, गलत जगह पे आ गए हैं। और जैसे वो पैसादार पिता का खोया हुआ बेटा, अब वो दुखी है, बस उसको अपने पिता से मिलाना है। तो जैसे ही हम भगवान से फिर से जुड़ जाएंगे, उसी में हमारी वास्तविक खुशी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।